श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम लोग भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें नैमी सारणी के पावन पटभूमि पर 88,000 सौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा भगवान की जीव मात्र का उद्धार करने में समर्थ है। जीव मात्र के उद्धार का एक ही साधन है भगवान की कथा, और जीव मात्र का जीवन भी है कथा मात्र के जीवन। जीव मात्र का जीवन भी है केवल भगवान की कथा। इसलिए भगवान की कथा समस्त प्राणी को शोक मोह भय से मुक्त करने वाली दिव्य औषधि है भगवान की कथा। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्मा का श्रवण किया कि कैसे श्री सूत जी महाराज ने भागवत महात्मा बताते हुए देवगण जो अमृत का कलश लाए थे, उन देवतागण अमृत के कलश को सुखदेव जी ने देवताओं को डांटकर भगा दिया और कहा कि भक्त चाय नारद श्रीमद्भागवती वार्ता
अभक्त का कर भगा दिया। ये कथा हम लोगों ने श्रवण किया। आज उससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे कथा को, लेकिन श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, अमर अमर नाम सीताराम सीताराम, अमर अमर नाम सीताराम सीताराम, सुभर सुभर नाम सीताराम सीताराम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 सौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा श्रवण कराते हुए जब भागवत की महिमा बताई, तब सूत जी ने सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि भगवान, ये जो आप मंगलमयी कथा हमें श्रवण आप कराए, इस भागवत कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? इसे सबसे पहले किसने किसको सुनाई? ये भागवत कथा कब से सुनने लगे लोग? तो बोले कि इस भागवत कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनद सनातन कुमार सनंदन, जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जिन चारों को मिलाकर सनकादि कुमार कहते हैं, इन 4 भाइयों ने नारद जी को सुनाई। बोले कि कब सुनाई? तो बोले कि एकदा ही विशाल चत्वार ऋषयो सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदो। एकदा ही विशालायाम, विशाला नाम बद्रीनाथ का ही एक नाम विशालापुरी है।
तो बोले कदा ही विशाला। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनकादि कुमार भ्रमण कर रहे थे। बोले भाई ये महात्मा लोग भ्रमण क्यों करते हैं, एक जगह बैठकर भजन करना चाहिए, तो घूमते क्यों हैं? बोले इसलिए नहीं घूम रहे थे। बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। चारों भाई घूमते हैं कि कोई वक्ता मिल जाए जो कि भगवान की सुमधुर कथा श्रवण करा दे। तो दिन भर घूमते रहते हैं, कोई वक्ता मिल जाता है तो चारों भाई श्रोता बनकर कथा श्रवण करते हैं। लेकिन दिन भर घूमते हैं और जब कोई नहीं मिलता तो चार भाई में से तीन भाई श्रोता बन जाते हैं, एक भाई वक्ता बन जाता है, घर का ही सत्संग शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कथा कोई जरूरी नहीं है कि कहीं अन्यत्र कथा हो रहा है तो वही सुनने जाएंगे। कथा घर में भी व्यक्ति को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। रामायण हुआ, भागवत हुआ, महाभारत हुआ, कोई भी ग्रंथ हो तो घर में ही उसका जो है स्वाध्याय करना चाहिए व्यक्ति को। एक व्यक्ति घर में पढ़े और अन्य लोग घर में बैठकर सुने। तो चार भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चार में से तीन जो है श्रोता बन जाते हैं, एक भाई वक्ता बन जाते हैं, घर का ही सत्संग शुरू हो जाता है। तो बोलिए कदा ही विशालाया चत्वार विषयो मला सत्संगार्थम समायात। घूम रहे थे तब तक तब तक नारद जी जाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही नारद जी को चारों भाइयों ने देखा तो नारद जी का मुख मलिन था, नारद जी का मुख उदास था। तो जैसे ही नारद जी को देखा तो चारों भाइयों ने नारद जी को बोला कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे नारद भैया, कथम ब्रह्मदीन मुखम, अरे आपका मुखमंडल देखकर तो लग रहा है कि आप बड़े उदास दिख रहे हो। आप उदास क्यों है? गतवित्तो यथा जनः, आपका मुख देखकर लग रहा है कि जैसे महाकंजूस व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया। पर नारद जी, आपके पास तो कोई धन भी नहीं है कि जो चोर जो है चुरा ले। नारद जी, आपके पास तो ठीक से कोई झोपड़ी भी नहीं है जहाँ एक मिनट ठहर सको, एक क्षण ठहर सको। फिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसे कोई चुरा लिया कि आप उस भांति आपका मुखमंडल उदास है? ये जब बातें सुनी तो नारद जी उनके पास आए। नारद जी का धन क्या है? संत, नारद जी संत है और संतों का धन जो होता है वो वैभव में होता है। धन संपत्ति संत का मुख्य धन संपत्ति नहीं होता है। क्या होता है? तो संत का धन होता है भगवान का नाम। उनके लिए वही अनमोल धन है, भगवान कृष्ण का, भगवान राधा का नाम, उनके लिए वही धन है। क्योंकि राधा जी का नाम, भगवान का नाम जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अनमोल वस्तु है, वही अनमोल है। नाम जो है भगवती का, राधा का, कृष्ण का, वही अनमोल है, वही मुख्य धन है व्यक्ति का। कारण रुपया है भारत में, अभी विदेश में जाएगा तो रुपया बदल जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ये रुपया नहीं चलेगा बाहर में, ये भारत का किसी भी है अपना पैसा। लेकिन भगवान का नाम बोलेंगे यहाँ राम है तो विदेश में जाएंगे भी किसी भाषा में उसे राम ही कहा जाएगा, यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा। ये कहीं बदलने वाला धन नहीं है। तो भगवान का जो नाम है वो अनमोल है। तो राधा का नाम अनमोल बोल Hare
सरकारी बोले नारद जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? क्योंकि आपके पास तो परम धन अनमोल धन राधा रानी का नाम है, जिसे भगवान का नाम है, जिसे आप अपने मुखमंडल पर अहर्निश जपते रहते हो, नारायण नारायण। तो आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप हमारी व्यथा जो है वो विस्तार पूर्वक सुनिए। नारद जी ने सनकादियों के सामने अपनी व्यथा बताई, अपना उदासी का कारण बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान, हम स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग में गए तो देवतागण आपस में बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो बोले, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवतागण आपस में बातें कर रहे थे स्वर्ग में, धन्य है भारत की वसुंधरा, धन्य है भारत की वसुंधरा, जहाँ भगवान की कथा सुधार स्मरण करने को मिलती है। लेकिन देवतागण को तो सुलभ नहीं हो पाया, देव जी ने डांट कर भगा दिया। तो देवतागण कहीं यदि कथा होता है तो देवतागण सोचते हैं कि वो भागवत की कथा हो रही है, लेकिन जो कथा श्रवण करने नहीं जाते तो देवतागण उनसे गालियां देते हैं। देवतागण कहते हैं, या जन्म मात्र पिए सखे नीचे चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। अरे ये भागा व्यक्ति जो है, इसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया, जाकर भगवान की कथा नहीं श्रवण कर रहा। देवतागण ऊपर से ही गालियां की बौछार कर देते हैं, और जो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाता है, देवतागण उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं देवताओं के मुख से इस भारत भूमि की बहुत महिमा सुना, और महिमा सुनने के बाद मेरे मन में हुआ कि मैं भी भारत में चलूं और भगवान का कथा श्रवण करूं। परंतु महाराज, मैं इस भारतवर्ष में सर्वत्र भ्रमण किया, पर मेरे को कथा सुनने को कहीं नहीं मिला। सनकादि बोले, भाई ऐसे थोड़ी मिलेगा कथा, तीर्थों में जाओ, संतों के पास जाओ, तब भगवान की कथा सुनने को मिले। नारद जी ने कहा कि महाराज, तो मैं तीर्थों में ही गया था, आपको क्या लगता है कि मैं दिल्ली बम्बई थोड़ी घूमने गया था? तीर्थों में ही गया था। किन तीर्थों में गया था? तो बोले, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदने। तो क्या इतने ही तीर्थों में गए? तो बोले, नहीं, भागवत में आगे लिखा है, एवं आदिषु तीर्थेषु अन्यत्र सर्वत्र तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर मेरे को भगवान की कथा श्रवण करने को मिले, मेरे मन में शांति हो जाए, ऐसा कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं दिखा। फिर मुझको जब तीर्थों में कथा नहीं मिली तो मेरे मन में हुआ कि मैं संतों के यहाँ कथा श्रवण करने को चलूं। क्या हो सकता है संतों के पास कथा मिल जाए? तो भगवान महाराज मैं संतों के पास पहुंचा, पर संतों के यहाँ मैं जब गया तो संतों के यहाँ क्या देखा? तो बोले, पाखंड निरता संता विरता सपरिग्रहा। संतों में पाखंड का प्रवृत्ति मेरे देखे। पाखंड किसे कहते हैं? बोले कि जो वेद का पा शब्द जो है वो वेदत्रयी का वाचक है, जो वेद का खंडन करे उसे पाखंडी कहते हैं। और आज के समय में स्वयं वेद का खंडन करने वाला साधु संतों को ही पाखंडी कहता है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वो खुद पाखंडी है। वेद का जो खंडन करे उसे पाखंडी कहते हैं। तो बोले, पाखंड निरता संता। तो बोले कि संतों में पाखंड की प्रवृत्ति हो गई है। अर्थात इस कलयुग में संत तो है, संत का भेष बनाए हैं, पर बड़े बड़े संत होकर भी कहने लगते हैं कि रामायण में उत्तरकांड जो है मिला दिया गया है, ये श्लोक जो है मिलावटी है, ये कथा जो है प्रक्षिप्त है, अन्यत्र जो चीजें हैं उसमें संत लोग भी पाखंड का प्रवृत्ति में चीजें कहने लगते हैं समाज में। इसलिए संतों में भी पाखंड की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा। और विरक्तों का क्या स्थिति है महाराज? बोले, विरक्ता सपरिग्रहा,
विरक्तों के बड़े बड़े भवन हमने देखे। ये 6 मंजिला आश्रम किसका है? बोले कि ये त्यागी बाबा का आश्रम है, बैरागी बाबा का आश्रम है। 6 मंजिला आश्रम है लेकिन नाम है बैरागी बाबा। तो बोले विरक्ता सफरी रहा। ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी के। ये हल्ला कहाँ हो रहा है? तो मोनी होगा के आश्रम में। सारा मैंने क्रियाकलाप वहां पर उल्टा पुल्टा देखा। नारद जी कह रहे हैं सनकादि कुमार से कि भगवान, जब मुझको संतों के यहाँ भी शांति कथा नहीं मिली, तब मुझको लगा कि तीर्थों में भी कथा नहीं, संतों के यहाँ भी कथा नहीं, तो हो सकता है कि गृहस्थों के यहाँ कथा। तो मैं गृहस्थों के यहाँ आ गया। पर गृहस्थों का हालत क्या है? तो बोले गृहस्थों का हालत हमने देखा। क्या देखा? तो बोले तरुणी प्रभुतांगे, तरुणी प्रभुतांगे है। तो बोले तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम चकल। बोले उसका प्रभुत्व चलता है महाराज, तरुणी प्रभुतांगे। घर में तरुणी का प्रभुत्व चलता है। सास ससुर की सेवा तभी तक करती है जब तक तिजोरी का चाबी हाथ में नहीं आया। तिजोरी का चाबी हाथ में आते ही अपने स्वामी जी का काम फूकने लगती है। क्यों जी? हमने आपके लिए अपने मायके में अपने पिताजी को छोड़ा, अपने बहन को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने माँ को छोड़ा, अपने सहेली को छोड़ा। तुम भी बुढ़ा बुढ़ी को, छोटी बुढ़ा बुढ़ी जो इन दोनों की जल्दी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुतांगे उसका प्रभुत्व चलता है। ये हमने गृहस्थों के यहाँ देखा। और किसी बात में, परिवार में कोई बात हो जाए, क्या किया जाए क्या न किया जाए, फैसला लेने की बात आती है, तो जो आसपास में जो भाई दया करते हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कितना हो बड़े विद्वान हो, समाज उनकी बात नहीं सुनता है। अब ससुराल से साले साथ बुलाया जाता है। श्याल को बुद्धिदायक, साला जो है कलिकाल में बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। वो कहती है मैं तुम्हारे भाई चाचा किसी की बात नहीं मानने वाली, हमारे भैया जो आकर कहेंगे मैं वही मानूंगी। तो तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है समाज में कि पहले लोग समाधि बनकर आते थे। धी मतलब बुद्धि होता है। धी शब्द जो है बुद्धि का वाचक है। तो समधि, जिसका बुद्धि जो है वो सम हो उसका नाम है समधि। और आज जहाँ सौदा पट जाए उसी का नाम है समधि। तो बोले कन्या विक्रणी हो भात, बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा है, इसलिए दंपति नाम चकल। इसलिए महाराज गृहस्थों के यहाँ तो कलह मचा हुआ है, वहाँ कहाँ से कथा मिलेगी? तो न तीर्थों में हमको कथा मिली, न संतों के यहाँ कथा मिली, न गृहस्थों के यहाँ कथा मिली। और पुत्र माता पिता को तभी तक मानता है जब तक उस पुत्र ने ससुराल का मुख नहीं देखा है, तभी तक मानता है। और जैसे ही ससुराल जो है प्यारी लगने लगी तो बोले ससुराल प्यारी भई जागते रिपुरू पिता को तभी तक मानता है माता को जब तक उसने पत्नी का मुख नहीं देखा। तो जब गृहस्थों का मैंने ये हालत देखा, पुनः तीर्थों में कथा मिली, न संतों के यहाँ कथा मिली, न गृहस्थों के यहाँ कथा मिली। नारद जी कहते हैं सनकादि कुमार से, महाराज जब मुझको कहीं भी कथा नहीं मिली तो मेरे मन में पुनः एक विचार आया। क्या विचार आया? तो बोले कि मेरे मन में विचार आया कि मैं वृंदावन चलूं। क्यों?
क्योंकि वृंदावन चलूंगा तो धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति धन्य है ब्रज की वसुंधरा, जहाँ इस घोर कलिकाल में भी भक्ति महारानी नृत्य करती है। तो क्यों ना मैं ब्रज वसुंधरा में चलूं, जहाँ भगवान का कथा अवश्य मुझको मिलेगा। ये सोचकर नारद जी कहते हैं महाराज मैं सीधा वृंदावन पहुंचा। आश्चर्यम मया दृष्ट्वा ध्रुवितां तन्मुनीश्वरः। हे मुनिराज, वहां भी हमने एक अद्भुत आश्चर्य देखा, वो भी आप श्रवण करने सुन लीजिए। क्या देखा? तो बोले एका तू तरुणी तत्र निश्चला एक युवती है यमुना के किनारे बैठी बैठी रो रही है। 10-20 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई है। वो स्त्री रोती जा रही है। कोई स्त्री उसे पानी पिला रही है, कोई स्त्री जो है उसे पंखा डोला रही है। उस स्त्री का जब हमने रुदन सुना तो नारद जी कहते हैं उस देवी को रोते हुए जब हमने देखा तो मेरे को जाने को उसके पास बड़ी इच्छा हुई, परंतु शास्त्र कहता है कि विरक्त संतों को बिना मतलब स्त्री समुदाय में नहीं जाना चाहिए। यदि मैं जाऊं और उस देवी ने मुझको कहीं डांट दिया, क्यों बाबा स्त्रियों के समुदाय में तू ब्रह्मचारी तो फालतू मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोचकर मैं तो वहां से लौट पड़ा, पर जैसे ही मैं लौटा उस देवी ने मुझको आवाज दी, भो साधो मपि चिंता मयिना सदा दर्शनं तव लोकस्य सर्वकारणं भो साधु जी ठहरिए भो साधो। भो संबोधन शब्द है, वो साधो। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी को लोग ब्रह्मापुत्र कहते हैं, नारद जी को लोग ब्रह्मर्षि कहते हैं, नारद जी को लोग देवर्षि कहते हैं, बहुत हुआ तो महर्षि कहते हैं। पर इस देवी ने साधु जी कहा। साधु जी जरा ठहरिए, किस जगह किस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए इसका भी ज्ञान अनिवार्य है। साधु शब्द का क्या अर्थ है? जो कार्य को साथ दे उसका नाम है साधु। उस देवी को अपना कार्य सधवाना था, इसलिए नारद जी को साधु शब्द से संबोधित किया कि आप कार्य को साधने में सक्षम हैं, इसलिए साधु जी आइए। दूसरी बात, नारद जी महाराज स्त्रियों के समूह में जाने से डर गए, लेकिन देवी ने जब देखा कि हम लोग स्त्री हैं इसीलिए ये नारद जी महाराज नहीं आ रहे हैं, तब उसने कहा नारद जी आप साधु हैं, और साधु का मतलब नहीं होता है साधयति सर्वाणि इंद्रियाणि इति साधु। जिस पुरुष ने अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसको साधु कहते हैं। इसलिए हे नारद जी आप साधु हैं, तो भो साधो क्षण तिष्ठा। क्षण मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ठहरिए महाराज। अब बताइए, देवी कह रही है कि 1 सेकेंड ठहरिए, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड ठहर जाएगा तो किसी भी विद्वान पुरुष से, किसी भी संत से 1 क्षण ही मांगना चाहिए। वो आप पर कृपा करके, आप पर अनुग्रह करके, भले ही वो अपने से कितना ही समय दे दे, पर साधु से 1 क्षण ही मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु का क्षण और अन्न का कण ये 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें बर्बाद करने वाले कभी जीवन में आबाद नहीं होते। बोलिए राधे राधे। तो कहा देवी ने कि भो साधो तिष्ठा मपि चिंता मयिना दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा। नारद जी महाराज आपके दर्शन मात्र से समस्त पाप का नाश हो जाने वाला है, इसलिए हे भगवान आप पधारिए। नारद जी
जी कहते हैं कि उस देवी का मैं ये वचन सुनकर उस देवी के मैं पास गया। जैसे ही उस देवी के मैं पास गया तो देवी रो रही थी, लेकिन उस देवी को मैं देखा, उस देवी के सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे। जब उस लेटे हुए दोनों वृद्ध को मैंने देखा तो देवी से मैंने पूछा कि देवी ये दोनों कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी अपने दुख का कारण हमें विस्तार से बताओ, आप रो क्यों नहीं है? आपके सामने ये दोनों वृद्ध हैं, वो कौन है लेटे हुए, और ये जो स्त्रियां घेर कर बैठी हैं, स्त्रियां कौन है? तो पहले तो उस देवी ने अपने परिचय दिया। उस देवी ने कहा अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयो में जरो जरो। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरी ख्याति जो है, मेरी नाम का प्रसिद्धि जो है भक्ति के नाम से है, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों वृद्ध लेटे हुए हैं मेरे सामने, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। इमौ में तनयौ मतौ, और ज्ञान वैराग्य ना मानो। नारद जी ने जब देखा तो कहा वाह, 20 साल की माता जी और 90 साल का बेटा, ये दुनिया में हमने पहला आश्चर्य देखा। नारद जी ने कहा देवी जी आप इतनी जवान बनी बैठी हो, ये आपके दोनों बच्चे वृद्ध कैसे हो गए? तब देवी ने कहा कालयोगेन जर्जरौ। महाराज यही तो समय का खेल है कि मैं जवान बनी बैठी हूँ और हमारे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए। और महाराज नारद जी उत्पन्ना द्रविणी साम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचि महाराष्ट्रम भक्ति माता कह रही है कि नारद जी मेरा जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशः वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ मैं महाराष्ट्र में रही। गुर्जरे जिन्मताम गता, जैसे ही गुजरात में गई मैं बुद्धि हो गई, इसलिए मैं वहां से भागी। और जैसे ही मैं वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने जैसे ही महाराज ने वृंदावन में आई तो मैं तो नवयुवती हो गई, पर ये दोनों हमारे जो बच्चे हैं ये दोनों बूढ़े हो गए। और यदि हमारे दोनों बच्चे महाराज जवान नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, अरे माता मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हो। माता आप ऐसा न करिए, मैं इन दोनों बच्चों को अभी स्वस्थ कर देता हूँ। नारद जी तुरंत, नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि ना भगवान मैंने तुरंत उपाय किया, वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी का बारंबार पाठ किया। तो ज्ञान वैराग्य को थोड़ा बोल होता था, फिर ज्ञान और वैराग्य दोनों अस्वस्थ हो जाते थे, दोनों के दोनों अस्वस्थ हो जाते थे। फिर हमने कहा कि क्या किया जाए? आकाशवाणी हुआ कि नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म किया जाए? तो पुनः आकाशवाणी हुई, किसी संत से जाकर पूछो। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, किसी संत से जाकर पूछो। तो न बताया कि कौन सा सत्कर्म किया जाए, न ये बताया कि किस संत से, न संत का नाम बताया। भाई किसी को कोई कहे कि हमें बुखार है तो कोई कहे दवा खा लो, कौन सा दवा खाएं तो कोई कहे कि डॉक्टर से पूछ लो। तो न दवा का नाम बताया, न डॉक्टर का नाम बताया, तो न संत का नाम बताया, न सत्कर्म का नाम बताया। तो नारद जी ने कहा
नारद जी ने कहा कि मैंने संतों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। नारद जी जब संतों को ढूंढना प्रारंभ किए तो फिर वही बात, सारे संत डर गए। नारद जी जिस संत के पास जाते हैं पूछते हैं, महाराज बताइए हाथ जोड़कर पूछना हो सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी कहते हैं, नारद जी का नाम सुनकर ही सारे संत भयभीत हो गए। नारद जी सामान्य नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी है भाई। यदि सामान्य चलता फिरता व्यक्ति पूछे कि सर में दर्द है, कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति दवा बता देगा कुछ खा लो। लेकिन प्रसिद्ध डॉक्टर जो है, जो न्यूरो का डॉक्टर है, वो आकर पूछे सर में दर्द है, सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया देश भर की खोपड़ी का ऑपरेशन तुम करते हो, हमसे जो है सर दर्द का दवा पूछ रहे हो। तो नारद जी प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, सारे लोग भी जान रहे हैं नारद जी को। इसलिए नारद जी कहते हैं सब लोग जो है भयभीत हो गए। कुछ लोग आश्रम के बाहर में मौन व्रत चल रहा है। ये सब सुनकर मैं महाराज संतों से भी थक गया। जब चारों तरफ से मैं थक गया तब मुझको लगा कि कहीं समाधान नहीं मिलने वाला है। तो कहीं समाधान नहीं मिला तो मेरे मन में हुआ कि मैं भगवान बद्रीनाथ में नर और नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर और नारायण से ही पूछूंगा। और जैसे ही भगवान में महाराज में बद्रीनाथ में आया, आप चारों भाई मिल गए। अब आप ही चारों भाई से मैं पूछता हूँ कि सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी की ये बात सुनकर चारों सनकादि कुमार हंस पड़े। बोले नारद जी, जिस उपाय को आप ढूंढ रहे हो वो उपाय तो हमारे पास है। बोले क्या है महाराज? वो उपाय कौन सा है जिससे ज्ञान मेरा के स्वस्थ हो जाए? बोले श्रीमद् भागवत सतु गीत सुखादिभिः प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, महामुनि सुखदेव के द्वारा गाया गया वो श्रीमद्भागवत ही वो शास्त्र है जो कि ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर देगा। नारद जी फिर भी उदास थे। नारद जी का मुख अभी लटका हुआ था। तब सनकादियों ने कहा, नारद जी अब उदास क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं भागवत को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, भागवत पढ़ा हूँ, लेकिन जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाए? तब सनकादियों ने नारद जी का समाधान किया। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, वेद जो है वो है आम का वृक्ष और भागवत जो है वो आम का है पका पकाया फल। तो ये बताओ कि वृक्ष में रस होता है कि आम के फल? नारद जी ने कहा आम के फल। तो बोले कि भागवत है आम का फल। जो कार्य फल करता है, जो मीठा जो फल खाया जाता है, फल से फायदा होता है, उतना वृक्ष से फायदा नहीं। कोई लकड़ी चमक का तो फायदा नहीं। वृक्ष जो है भागवत वेद जो है वो है जो श्रीमद् भागवत है, उसी का बना हुआ कहीं पूरी छन रही है, घी खत्म। कोई कहे घी खत्म हो गया तो क्या हुआ? घी का भी बाप है तो दूध से छना, क्या पूरी दूध से चलेगी? नहीं चलेगी। इस तरह से उन्होंने समाधान किया। जब नारद जी के बातों का सनकादि कुमारों ने समाधान किया, तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, संसार में आज मैं जान गया, संसार ब्रह्मा जी के सृष्टि में सबसे पहले आप जो है जन्म लिए, चारों भाई, और 5 वर्ष के जन्म में, और पंचहायन संयुक्ता पूर्वसा बपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर महाराज 5 से 6 साल के कभी नहीं हुए। 5 से 6 साल के आप लोग नहीं हुए। आप चाहे महाराज तो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। भगवान विष्णु के दूतों ने जय विजय ने आंख दिखाई, सो ऐसी महाराज आंख निकाली 3 जन्म के लिए राक्षस महाराज। आपके समान महाराज का यशस्वी कौन है? इसलिए आप चारों भाइयों को निवेदन है, आप ही जो है भगवान के हमें कथा सुनाइए। चारों भाई प्रसन्न हो गए। बोले कथा कहाँ होगी? बोले कथा होगा हरिद्वार में। क्यों हरिद्वार में होगा?
क्योंकि हरिद्वार है हरि का द्वार। हरिद्वार जो है हरिद्वार है हरि का द्वार। तो बोले कि क्यों जी चारों लोग हरिद्वार में? बोले कि क्यों जी हरिद्वार में कथा क्यों हुआ? बद्री तीर्थ भी तो प्रधान की तीर्थ है, श्रेष्ठ तीर्थ है, पावन तीर्थ है भगवान का, वहाँ भी भागवत की कथा हो सकती थी, फिर हरिद्वार आने की आवश्यकता क्या थी? बोले कि देखो भाई, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं बना था, उस समय चौड़ी चौड़ी हाईवे सड़क नहीं थी। अरे अभी बहुत पहले ही जो 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले हमारे 1 पीढ़ी पहले ही जो पूर्वज लोग जाते थे बद्रीनाथ, पूरा घर से रोग आकर जाते थे बद्री तीर्थ की यात्रा करने, जा लौटे तो लौटे नहीं तो जैसे आराम। अब जो है सरकार ने व्यवस्था कर दी, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी, हाईवे बना दी। तो हरिद्वार में इसलिए हुआ क्योंकि जो सिद्ध महात्मागण समाधिस्थ में बैठे रहते हैं वो भी सुनते हैं यदि भगवान की कथा हो रही है तो हजारों हजार साल की समाधि को छोड़ करके भागवत की कथा सुनने के लिए आ जाता है। ये भगवान की कथा का महिमा है। तो वो जो हिमालय में जो संत महापुरुष बैठे रहते हैं वो ज्यादा नीचे नहीं आ सकते हैं, संसारियों के बीच नहीं आ सकते हैं। और संसारी गण यदि चाहे मैं कथा सुनूं तो संसारी गण बद्रीनाथ में उस समय नहीं जा सकते थे कथा सुनने के लिए, इसलिए बीच में कहा कि हरिद्वार में कथा करो ताकि महात्मा गण ज्यादा नीचे नहीं आ सकते तो हरिद्वार तक आएंगे, और संसारी गण ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते तो वो भी हरिद्वार तक आ जाएंगे। इसलिए हरिद्वार में गंगा के तट पर मध्य में भगवान की कथा रखी गई, काली का व्यासपीठ बनाया गया, चारों भाई विराजमान हुए और नारद जी जो है श्रोता बने और भगवान की कथा जो है उन पर जय शब्द शब्द संघ शब्द तथैव च बोले गुला महारानी की जय। और वहाँ पर जो है कीर्तन शुरू हुआ, भजने प्राणी ओ अज्ञानी 2 दिन की जिम्मेदारी झूठे
रे बंदे धन और यमनी माता पिता और बंधु कोई चलेगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा, माया का है खुदा तेरा है, भटके रहा है। छोटे माया छोटे काया, छोटे माया छोटे काया, चक्कर में क्यों आया इसे भटके रहा है, इसे भटके रहा है। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में संकीर्तन के साथ में सनकादि ऋषिगण व्यासपीठ पर उपस्थित हुए। नारद जी जो है उसको सनकादियों ने प्रथम मंगलाचरण प्रारंभ किया। सनकादियों ने कहा आजन्म मात्र पियेन सठेन चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी निज सनकादियों ने कहा जन्म मात्र वीर सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। जिस मनुष्य शरीर जिसने मनुष्य का शरीर पाकर देह पाकर नर्तन देह पाकर भगवान के कथा सुधार समान करने अवसर नहीं उसे मिला, इसने भागवत की कथा श्रवण नहीं की, सुखदेव मुनि द्वारा गाई गई कथा का श्रवण नहीं किया, तो वो जीते जी मनुष्य शरीर पाकर भी क्या है तो बोले चांडाल के समान है। और क्या है बोले खरावत गधे के समान है। उस व्यक्ति ने जीवन भर केवल बेटा और पतोहू का बोझा ढोने में जीवन बिता दिया। खरावत तेन नीतम
क्या स्वजन्म जननी निज दुख भाया। इससे अच्छा रहता कि वो माँ के गर्भ में ही न आता, या आता भी तो माँ के गर्भ में बचाता। जिसने भी भागवत की कथा श्रवण नहीं की, नारद जी ने कहा कि भगवान आप चारों भाई व्यासपीठ पर बैठ करके अभी प्रथम श्लोक ही सुनाए, और प्रथम श्लोक में ही महाराज आपने लोगों को गालियों की बौछार शुरू कर। ऐसा भी कहीं बनता होता है। प्रेमई का रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे पिनानी बरंती। भक्ति महारानी श्रोता समुदाय के बीच में स्वस्थ हो गए ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति माता के साथ में ज्ञान और वैराग्य श्रोता समुदाय के बीच में भूखी नाचती हुई प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की जय, बोलिए भक्ति माता की जय। जब दिव्य दिव्य महर्षियों को पता चला कि भगवान की कथा हो रही है, तो भृगुरपतिष्ठ चौना मेधातिथिने देवल देवरातो, बड़े बड़े दिव्य महर्षिगण भागवत की कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। गंगा के तट हरिद्वार पर भागवत की कथा हो रही है, और जो भागवत की कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, उन्हें भृगु जी जबरदस्ती पकड़ कर ला रहे थे। तो बोले कि क्यों जी, जिसका मन है आवे, जिसका मन है नहीं आवे। तो भृगु जी क्यों ला रहे थे, फुसला कर बहला कर? बोले देखो, जो व्यक्ति भागवत की, आप लोग LIC वाले से परिचित होंगे, LIC जो कराते हैं, LIC वाले आपके घर पर बिना बुलाए आते हैं और आने के बाद समझाते हैं। यदि ना समझ में जो बात आए उसको 50 बार समझाते हैं, और 1 लाख का फायदा गिनवाते हैं। सारा फायदा आप ही को है। उनसे पूछा जाए भैया जब सारा फायदा हम ही को, हमारा कुछ लग भी नहीं रहा है, हमको सब फायदा हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा इसमें? वो लोग कहते हैं कि हमको यही मिलेगा भाई 2% LIC वाला। तो भृगु जी तो सोच रहे हैं कि हम तो जाए कथा श्रवण करने के लिए पुण्य मिलेगा। ये जो अधम पापी लोग घर में बैठे हैं, कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, इनको भी यदि हम बहला फुसला कर किसी तरह कथा में ले जाकर बैठा दी, इनके पुण्य का यदि 2% भी हमें मिलेगा तो हमारा पुण्य जो है बढ़ जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो इसलिए भृगु जी जो है जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उसको ले जा रहे हैं। गंगा जी के तट पर संतों का जमावड़ा जो है, इकट्ठे सब संत महंत हो गए, और भक्ति महारानी श्रोता समुदाय के बीच में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विहायसी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। बारंबार उच्चारण करती हुई क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग जो है भगवान के संकीर्तन में जब ताली नहीं बजाएंगे, तो ताली के अगले जन्म में बजाना चाहते हैं, अगले जन्म के लिए ताली को मत छोड़िए। भगवान के अगले जन्म में ताली बजाने का अवसर कर दें, तो इसी जन्म में बजा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा दुरासे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे मापेति नामानि मोर्वदन्ति। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ होकर भक्ति माता के साथ जो है श्रोता समुदाय के बीच में सनकादियों और नारद जी के बीच में गंगा जी के तट हरिद्वार में प्रकट हो गए। सनकादियों ने भक्ति माता हाथ जोड़कर सनकादि से बोली कि महाराज वो तिष्ठामी में कहाँ बैठो। सनकादियों ने कहा कि हे माता, ये जो श्रोता समुदाय आप देख रही हैं, इन सब श्रोता समुदाय के हृदय में आप बैठे, आपके बैठने का स्थान यही है। क्यों भाई? श्रोताओं के हृदय में क्यों? बोलेंगे जहां भी भक्ति महारानी रहती है, यदि श्रोता के हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान आना चाहते हैं, लेकिन भगवान आते हैं तो पहले झांकते हैं, और जब देखते हैं व्यक्ति के हृदय में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब झांकते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, मद, द्वेष, दाह, छल, कपट, ईर्ष्या, तो ठाकुर जी समझते हैं कि हाउसफुल, पहले से ही एक भी कमरा खाली नहीं है हमारे लिए, पहले से ही भर कर रखा है, तो भगवान वहीं से लौट जाता है। तो भगवान से पहले भगवान को मत बुलाइए, भगवान से पहले भक्ति को बुलाइए। जब हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। कारण घर में, हमारे आपके घर में साफ सफाई यदि कमरा का करना हो, किसी भी कमरा का करना हो, तो जितना बढ़िया से माताएं साफ स्वच्छ कर लेती हैं, उतना बढ़िया से पुरुषों को नहीं करने आता है। तो भक्ति महारानी जब आएगी तो इस हृदय के भवन को झाड़ बुहार कर एकदम चमाचम चमका देंगी, और जब भवन एकदम स्वच्छ हो जाएगा और प्रेम और भक्ति से भवन, हृदय का भवन जब भर जाएगा, तब इसमें ठाकुर जी को बुलाएंगे। जब ठाकुर जी को आप बुलाएगी, बुलाना भी नहीं पड़ेगा, जब भक्ति आ जाती है तो कहते हैं कि ठाकुर जी हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना साकेत धाम छोड़ छाड़ कर दौड़ते हुए उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, जिस भक्त के हृदय में भक्ति की निवास होती है, भक्ति विराजमान रहती है, बुलाना नहीं पड़ता। और जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान अपने आप आ जाएंगे। और जब बताइए भगवान और भक्ति जब दोनों आ गए तो भक्ति के पुत्र का क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। तो जहां माँ और बाप होंगे वहीं तो बच्चा पैदा होगा। तो जब भगवान और भक्ति दोनों आ जाते हैं तो ज्ञान वैराग्य दोनों अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भक्त जो है वो अपने आप भक्त अपने भक्ति के बल से ज्ञानी हो जाता है। भाई मीराबाई भक्त थी, मीराबाई जो है पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन मीराबाई भक्त थी। पर मीराबाई के पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हर हृदय के अंदर वो दिव्य भक्ति थी जिससे ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट होते थे, स्वतः प्रकट होते हैं। तो भक्त के हृदय में जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो पहले भक्ति को बुलाइए, उसके बाद भगवान स्वयं चले जाए। और भक्ति जब आ जाती है हृदय में तो भक्ति चाह भगवान, भक्ति आने के बाद जब भगवान आते हैं, पहले यदि भगवान आ गए तो भगवान जा भी सकते हैं, पर भक्ति के आने के बाद यदि भगवान आते हैं तो भगवान चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, वो गंभ जाते हैं। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, यमुना के तट पर देखे नारद जी की एक ग्वालिनी ध्यान में बैठे। नारद जी ने कहा जिसका ध्यान भगवान करते हो, श्री कृष्ण करते हो, वो ग्वालिनी यहाँ ध्यान लगा कर बैठे। जिसको ध्यान करते भगवान खोजते हुए ढूंढते हुए जाते हैं कि कहाँ है ललिता, कहाँ है अवती, कहाँ है, वो ग्वालिनी ध्यान में बैठी है। ये किसकी ध्यान कर रही है? ये निर्गुण की ध्यान कब से ग्वालिनी लगी करने भाई? नारद जी उसके पास गए। नारद जी उसके पास जाकर बोले देवी ये गोपी आप जो है ये किसका ध्यान कर रही है? निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, किस योग का अभ्यास कर रही हो? ग्वालिनी ने कहा
मैं कोई योग का ध्यान नहीं करती। नारद जी को लगा कि लग रहा था क्या उस योग का ध्यान कर रही हूँ जिस योग से परमात्मा हृदय के अंदर आ जाए। गोपी ने कहा नारद जी हमें आप वो उपाय बताओ जिससे जो अंदर परमात्मा आ गया है, वो जिससे अंदर जो श्री कृष्ण बैठ गया है वो श्री कृष्ण बाहर निकल जाए, उसका उपाय। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, वाह, जिस श्री कृष्ण को हृदय में बैठाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, समाधि लगाते हैं। धन्य है ये ग्वालिनी जो कह रही है कि अंदर बैठ गया महाराज, बाहर निकला कैसे निकले, इसका उपाय। नारद जी ने कहा कि देवी आखिर बात क्या है। तब उस ग्वालिनी ने अपनी कथा बताई। बोली कि नारद उस नंद के लाला ने मेरे पीछे ऐसा पड़ा है कि मैं जहां भी जाती हूँ रहती हूँ वहीं हर जगह दिखाई पड़ता है। अब मैं उससे इतना परेशान हो गई हूँ, वो हृदय में ऐसे बैठ गया है कि मैं जो हूँ चूल्हे पर दूध रखी थी तब तक नंद का लाला है। बोला कि क्यों भाभी क्या कर रही हो। अब वो हमसे जो है बातें करने लगा। तो महाराज चूल्हे का सारा दूध जो है उबल कर बाहर गिर गया। इतने में मेरी सास आ गई और चूल्हे पर दूध उबलता गिरकर सास ने लाखन गाली सुना दी महाराज। और सास की गाली जैसे ही पड़ी सुई में चूल्हे की तरफ दौड़ी और जैसे ही चूल्हे की तरफ दौड़ी और जब पीछे मुड़ कर देखी तो कतऊ नंद का लाला भाई। महाराज मैं इतना परेशान हो गई कि पूछिए मत। मैं महाराज यमुना के तट पर आई थी, घड़े में जल भरी, दो घड़े थे, सोची कि एक कमर पर ले लूंगी एक सर पर ले लूंगी। जैसे ही मैं घड़ा उठाने लगी कलश को तब तक नंद का लाला। बोले क्यों भाभी मैं घड़ा उठा दूं क्या, कमर पर क्यों लेगी, दोनों सर पर ही ले लेना, उठा दूंगा। मैं उस नंद के लाला का बात मानकर दोनों घड़ा जो महाराज कलश पर रखी और जैसे ही सर पर उठाने लगा घड़ा गिर कर दोनों फूट गया। और मैंने जब दोबारा देखा तो कतऊ नंद का लाला महाराज वो मुझको हर जगह दिखता है, पर जब चाहती हूँ कि वो कहाँ है तो वो कभी कहीं नहीं रहता। मेरे हृदय में ऐसा बैठ गया है कि वो हर जगह। अब मैं डर रही हूँ कि यदि मैं घर गई तो सास फिर लाखन गाली सुनाएगी। इससे मैं आज पक्का दृढ़ निश्चय कर ली हूँ कि आज मैं इस हृदय में जो बैठ गया है इसे मैं बाहर निकाल कर ही घर जाऊंगी। तो नारद जी महाराज आप मुझको तो वो केवल एक उपाय बता दीजिए जिससे कि जो श्री कृष्ण मेरे हृदय के अंदर बैठ गया है ये बाहर कैसे निकल जाए। नारद जी ने कहा वाह, जिसे सारे ऋषि महर्षि साधना के बल पर, योग ध्यान के बल पर, भक्ति के बल पर हृदय के अंदर बुलाना चाहते हैं, धन्य है ब्रजबाला जो उसी परम ब्रह्म परमात्मा को हृदय से बाहर खिलाना चाहते हैं। तो जब भक्ति आ जाती है हृदय में, कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति की हृदय भक्ति आ जाती है तो भगवान स्वतः चले आते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। पर भक्ति भीड़ रहनी चाहिए। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक तो असली भक्ति होती है और एक नकली। तो यदि असली भक्ति रही तो भगवान आए, लेकिन बनावटी भक्ति रही, बनावटी विरक्त भाव, भक्ति के भगवान के प्रति भाव विरक्त हो, अपना किसी के प्रति अन्यत्र आसक्ति न हो, विरक्त भाव। ये नहीं कि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, वो वाले भाव में भगवान नहीं मिलते हैं। और पता चला कि रेलवे स्टेशन पर जाते जाते मुन्ना की याद आ गई, फिर लौट कर घर पर आ गए, अरे मेरा छोटा सा पोता मेरे संग सोता मेरे संग खाता। फिर घर में आ गए, फिर उसी में जो है उलझ गए। तो उस भक्ति की परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा के लिए दृढ़ निश्चय विरक्त भक्ति चाहिए और उस भक्ति में क्या रहना चाहिए, बोले गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम स्वरूपम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति जो है वो गुण रहित होना चाहिए, कामना से रहित होनी चाहिए और प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धन बढ़ने वाली भक्ति उसका लक्षण है। तो सब प्रेम स्वरूपम, वही प्रेम का स्वरूप है, वही भक्ति का स्वरूप है।
तो बोले कि ये जो श्रोता समुदाय है, हे देवी आप इन श्रोता समुदायों के बीच में बैठ जाइए, श्रोताओं के हृदयों में बैठ जाइए। भक्ति माता ने सनकादियों को प्रणाम करके समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। अब नारद जी कहते हैं, हे सनकादि मुनियों, हमने भक्ति माता को ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ होते हुए देखा, उनके साथ में दोनों स्वस्थ होकर यहाँ पर आए, दोनों को लाभ हुआ। पर इस संसार में महाराज बड़े बड़े पापी पड़े हैं, एक से एक दिग्गज पापी कलयुग में पड़े हैं, पाप करने वाले। तो क्या भागवत सुनने से उन पापियों का पाप कट जाएगा? सनकादियों ने कहा, यदि भागवत श्रवण करे व्यक्ति तो पाप मुक्त हो जाएगा। बोले महाराज भागवत सुनने से यदि पाप कट जाएगा तो कौन कौन सा पाप कटेगा महाराज? उस पाप का हमें एक लिस्ट पकड़ा दीजिए। बोले कि देखो कौन कौन सा पाप कट जाएगा, ये प्रश्न खत्म कर दो। हम कहते हैं कि जीवन में जिसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया हो, केवल पाप नहीं किया हो, आजन्म मात्र पिए न सठे जिसने पाप के अलावा कुछ न किया हो, वो भी यदि भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 7 दिन कथा का श्रवण कर ले, आजन्म मात्र पीन सठे किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा पीता, वो भी व्यक्ति सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति से 7 दिनों वो व्यक्ति जो है वो पापों से मुक्त हो जाएगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाष्टकामी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधी हो, कपटी हो, कुटिल हो, पापी हो, सदा दुराचार रति विमानगः, सदा दुराचारी हो, कुमार्गी हो, ऐसा भी व्यक्ति हो, लेकिन 7 दिन तक यदि भागवत नियम पूर्वक यदि श्रवण कर ले तो पाप मुक्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज इसका आपके पास कोई प्रमाण है? ऐसा कभी हुआ है? पहले के भी लोग जो है प्रमाण मांगते थे, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा आप बोल रहे हैं, कहाँ लिखा है? इसका क्या प्रूफ है? ये क्या है? आज के भी लोग प्रमाण मांगते हैं कि व्यास जी आप कथा में ये चीज बताएं, क्या सही है? ऐसा क्या हो सकता है? अंतर केवल इतना है कि पहले के लोग सद विवेकी होते थे, जो भी बात करते थे वो सिद्धांत पर करते थे, और आज के व्यक्ति जो हैं वैसे तर्क करने वाले मूर्ख हो गए हैं, जो धर्म के आधार पर तर्क करते हैं। वो किसी को प्रमाण नहीं, अपने बुद्धि को प्रमाण मानते हैं, और बुद्धि को प्रमाण मानने वाला मूर्ख जो है वो व्यक्ति जो मूर्ख कहा गया है। क्यों? तो बोले कि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। अरे भैया जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ बंदर जाता है, बंदरों की जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ कूदता है। तो जहाँ बुद्धि लगाई जाती है तो बुद्धि लगाना बंदर का काम है, मनुष्य का काम विवेक लगाना है। विवेक से बुद्धि विवेक में अंतर होता है। जैसे कि हमारे स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर जो है अंतःकरण चतुष्टय आत्मा तुरीय है, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो उसी प्रकार में भगवान की कथा में श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा रूपा विश्वास रूपेण। कहने का तात्पर्य है, नारद जी ने कहा कि क्या कोई प्रमाण है? तब सनकादिक ने कहा कि नारद जी हम तुमको एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं। बोले ऐतिहासिक प्रसंग? बोले क्या सुनाएंगे आप? ऐतिहासिक प्रसंग इतिहास में बोले कि जो घटना पूर्व काल में सत्य घटित हुई हो उसे इतिहास कहता है। सत्य घटना नारद जी सनकादियों ने सुनाई। बोले कि भगवान की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होता है, एक होता है कृपा, एक होता है अति कृपा। तो कृपा तो सब पर है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर सबको मिला है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो सारा क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं ये भगवान की कृपा है। और एक होता है अति कृपा। कृपा में और अति कृपा में अंतर है। अति कृपा क्या है? पुलकी अति हरि कृपा जाहि पर होई
पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई, हरि कृपा दाई पर होई, अति हरि कृपा दाई पर होई। ये ठाकुर जी की अति कृपा है। तो कृपा तो हम सब पर है भगवान की, पर भगवान की जब अति कृपा होती है तब व्यक्ति जो है सत्संग मार्ग पर, ये भक्ति मार्ग पर व्यक्ति जो है कदम रखता है। जनता जो है, क्यों समाज है, जनता जो है जिसे इलेक्ट करती है, इलेक्शन में जिसे जिताती है, वहां संसद भवन लोकसभा में बैठता है। और भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता है। भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं वो जाकर व्यक्ति सत्संग में आकर बैठता है। दोनों में अंतर है। वहां तो गहरा गहरा नथु खैरा कोई पहुंच सकता है, वो केवल तो बहुमत का सवाल है वहां पर, लेकिन यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता। यद भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदारी। भाई बहुत से लोग हैं, लेकिन आए तो कम ही लोग हैं, और लोग तो बैठे हैं। लेकिन वहां तो बहुत से लोग चले जाते हैं, लाइन लंबी लगी रहती है, फलाना छाप फलाना छाप। तो कहने का तात्पर्य यहाँ वही आता है जब भगवान की अति कृपा होती है। तो एक होता है कृपा, एक होता है अति कृपा। तो भगवान जब कृपा करते हैं व्यक्ति को, कृपा सब पर है, क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, व्यक्ति जो है सत्संग में, हर व्यक्ति सत्संग बड़ी कीमती वस्तु है। बोले कितनी कीमती है सत्संग? बोले कि सत्संग वैसी कीमती वस्तु है। बोले कि सत्संग जो है, सत्संग जैसे व्यक्ति एक तिजोरी है, तिजोरी में सामान, अमूल्य सामान को तिजोरी में रखा जाता है, और जो कीमती नहीं है, जिसका कीमत नहीं है, वैसे सामान को इधर उधर फेंका रहता है। भाई दुकानदार जो है, जब कितने दुकानदार ऐसे होते हैं जो दुकान का सारा सामान तो लगा करके रखते हैं, पर नमक का जो बोरी है उसे बाहर रख देते हैं, क्योंकि सस्ता है, उसे कोई उठाकर नहीं ले जाए। तो वैसे जो सत्संग है, वो सत्संग जो है कीमती वस्तु है। भगवान शंकर जो है पुराण जिसे यही कहते हैं कि बार बार हर सुदेव श्री राम पदे सरोज भक्ति सदा सत्संग। राम जी से भगवान शंकर कहते हैं बार बार वर मांगो, बारंबार प्रभु यही हम वर मांगते हैं। हर सुदेव श्री राम, हे भगवान हमें यही वरदान दीजिए। क्या दीजिए? तो बोले पद सरोज अपने अनपायनी भक्ति दीजिए, हमारी अपनी भक्ति प्रदान करिए। पर भक्ति सदा सत्संग। भक्ति जब मांगे तो फिर सत्संग क्यों मांगे? तो भक्ति मांगे लिए शंकर भगवान, फिर सत्संग क्यों मांगा? सत्संग मांगा तो फिर भक्ति क्यों मांगा? क्योंकि सत्संग है तो भक्ति आई जाएगी। अब भक्ति यदि हृदय में है तो व्यक्ति सत्संग तो करेगा ही, भक्ति है तो। बोले कि देखो भक्ति और सत्संग में क्या करना है? भक्ति जो है वो अमूल्य वस्तु है।
फूल का माला है तो कहीं भी लटका देंगे, पर यदि 10 करोड़ का हार है तो उसे लाकर में ही रखा जाता है। तो बोले कि भक्ति जो है वो अंदर की चीजें हैं, वो लॉकर में रखने वाली चीजें हैं, वो हार है, हार हीरा का हार है भक्ति। और भक्ति को पद सरोज जन पायनी, भक्ति रूपी लौकर में पद अनपायनी भक्ति जो है उसे लौकर में रखकर, कृपा रूपी लौकर में रखकर, भगवान की कथा रूपी लौकर में रखकर और सत्संग रूपी चाबी से उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि जब तक वो चाबी लगी है तब तक भक्ति बनी रहती है, वो खोएगी नहीं। वो हीरा जो है वो लॉकर में अपना पड़ा है, और जैसे ही चाबी यदि खुल गया तो कोई भी उसे चुरा सकता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं प्रभु हमें भक्ति को दीजिए, पर उस लॉकर में भक्ति को रखने के लिए सत्संग रूपी चाबी दीजिए, ताकि उसे हम बंद कर सकें, उसे रख सकें, ताकि उसको कोई चुरा न सके। तो बोले बार 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 हर सुदेव श्री रंग पद सरोज जन पानी, भक्ति सदा सत्संग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राष्ट्रीय कवि समोरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण। प्रेम से ताली बजाकर बढ़िया से गाइए, एकदम ताली बजाकर। ताली देखिए बजाना बार बार कहने वाली चीज नहीं, ताली श्रद्धा प्रेम भाव से हृदय से बजाया जाता है, और ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तो है। अरे काहे बजाइए माया में भुलाए बाण तोता हो, काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, होता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाए बाण तोता हो, होता छोड़ के जाए भाव होता हो, सगरे स्वागत खातिनी मन भाव होता हो, होता छोड़ के जाए होता छोड़ के जाए। स्वागत खातिर मन बाउर हो
मने बाउर होता होता छोड़ के जाए माया में भुलाए पड़ होता होता छोड़ के जाए होता छोड़ के जाए होता छोड़ के जाए। आके बिहारी आरती गाओ आके बिहारी आरती गाओ। मोरे मुकुट
रे लेके जाना रे लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा। अरे सोने के थारियावा में सोने के थारियावा